अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हक पे बोल। दोस्तों, चकवाल के जलसे से पहले खान साहब ने जितने भी जलसे किए, अब जानते हैं कि एक लंबी फहरिस्त है। लाहौर में, गुजरात में, शेखुपुरा, गुजरावाला, साहिवाल और फैसलाबाद, पेशावर का जलसा, तो बेशुमार खान साहब ने जलसे किए। इन जलसों में खान साहब ने सख्त जबान इस्तेमाल तो की। नवाज शरीफ, फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। खान साहब ने पहले जलसों में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का नाम लिया था, लेकिन बाद में खान साहब को किसी ने समझाया कि खान साहब, अगर दोबारा आप पाकिस्तान के वजीर आजम बनना चाहते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना कर रखें, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ कर आज तक कोई भी पाकिस्तान में सियासतदान इक्तदार के अवानों तक नहीं पहुंच सका। तो खान साहब ने बाद में एक और बयानिया, यू टर्न लेने के तो खान साहब मास्टर हैं, तो खान साहब ने फिर यू टर्न लिया और एक मुतालबा या फिर तजवीज पेश कर दी कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए। हम इस पर एग्री हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, और जो अगला आर्मी चीफ होगा वो नई आने वाली हुकूमत लगाएगी। तो इसमें कुछ पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार हैं, उन्होंने कहा कि नहीं जी, खान साहब के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय पा गए हैं। हमने तब भी आपको कहा था कि इन खबरों में सच्चाई नहीं है। काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर उन्होंने ये कहा कि नहीं जी, खान साहब निकल गए हैं और शहबाज शरीफ और जरदारी की मंजी ठुक गई है, जैसे जैसे ये थंबनेल बनाते हैं। तो कल फिर चकवाल का जलसा हुआ, उसमें कितने लोग आए थे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि तादाद बहुत कम थी। पता नहीं क्या वजह है कि इमरान खान के जलसों में दिन ब दिन लोग कम से कम होते जा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर एक नाकाम जलसा ही भाई आप इसे कह सकते हैं। अगर तमाम तर कोशिशों के बावजूद पंजाब की हुकूमत इनके पास है, KPK की हुकूमत इनके पास है, कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत इनके पास है, यानी कि पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा इमरान खान के पास है जहाँ पर इमरान खान हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर 8 या 10 हजार बंदा जलसे में शिरकत करता है तो भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आम कोई पॉलिटिशियन अपने इलाके में जलसा करे तो इतने लोग तो वो भी जमा कर लेता है। तो जलसा इनका नाकाम था। एक ये भी गुस्सा था कि ये उम्मीद कर रहे थे कि कोई 1,00,000 2 लाख बंदा आएगा, लेकिन वही 8-10 हजार बंदे थे। इस जलसे में खान साहब ने इससे पहले जो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हक में बयान दिया था, खान साहब ने फिर यू टर्न लिया और फिर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को बीच में ले आए कि गुमनाम नंबरों से अगर आपको कोई कॉलें करता है, कोई फोन करता है और आपको धमकियां देता है तो आप भी दोबारा इनको धमकियां दो, खौफ के बुत तोड़ दो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ क्यों कहा खान साहब ने? भाई साहब, वो जो कह रहे थे ना कि मंजी ठुक गई, जरदारी की मंजी ठुक गई और शहबाज शरीफ की मंजी ठुक गई, कल वाले जलसे के बाद आपको मालूम हो जाना चाहिए जिस कदर इमरान खान को गुस्सा था कि इमरान खान की मंजी ठुक गई है। अब मैं आपको जो खबरें बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से इमरान खान साहब खासे गुस्से में हैं, एक वजह तो ये है जनाब कि इन्होंने जो तजवीज पेश की थी कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए और इनको ये भी उम्मीद थी कि अगली हुकूमत तो मेरी होगी और मैं आऊंगा और नया आर्मी चीफ जो ये लगाना चाहते हैं, हमारे लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के जितने भी जर्नैल हैं वो सब एक जैसे हैं, हम किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, कोई भी आ जाए पाकिस्तानी अवाम सच्चे दिल के साथ उनको वेलकम करेगी, उनकी इज्जत करेगी। ये खान साहब की मुनाफकत है कि इन्होंने पाक फौज के जर्नैलों को गद्दार कहा कि वो गद्दार है, वो गद्दार नहीं है। तकलीफ इनको ये थी कि इन्होंने जो तजवीज पेश की थी जिसके बारे में ये कह रहे थे यूथिये कि खान साहब की डील हो गई है, खान साहब के मुतालबात को मान लिया गया है, खान साहब का प्रेशर ही बड़ा जनाब, इसलिए मुक्तदर हल्के खान साहब के सामने झुकने पे मजबूर हुए। ओ भाई, वो हमेशा ड्राइविंग सीट पे रहते हैं और होना भी चाहिए। अगर वो ऐसा ना करें तो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो इस मुल्क को बेच कर खा जाए। तो खान साहब की जो तजवीज थी, जो मुलाकातें हुई हैं, इन मुलाकातों में खान साहब को कहा गया था कि खान साहब, मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और जो आईनी तरीकाकार है, सीनियरिटी की बेस पर जो सबसे सीनियर जर्नैल होगा वो पाकिस्तान का आइंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा। तो खान साहब को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था कि खान साहब सब्र करें और आइंदा इलेक्शन तक इंतजार करें। लेकिन खान साहब कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको दोबारा से वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाया जाए। लेकिन जिन लोगों ने पिछली बार खान साहब को सपोर्ट किया था और जो लोग खान साहब को इक्तदार के अवानों में लाए थे, आज उनको वो एहसास हो गया है, खास तौर पर कल वाली तकरीर के बाद, कि उन्होंने खान साहब को एक गली के छोटे मोटे सियासतदान से, पॉलिटिशियन से मुल्क का वजीर आजम बना दिया। तो उन्होंने गलती की, आज वो कहीं ना कहीं मानते जरूर होंगे। तो वजीर आजम तो इनको कोई नहीं बनाएगा। अब इनके मुतालबात को भी मानने से इनकार कर दिया गया है। खान साहब को एक ये भी गुस्सा था कि इन्होंने सुलह करने की कोशिश की। और भाई, कैसे सुलह कर सकते हैं वो आपसे? क्या उन्होंने नहीं देखा उम्मे हरीम के नाम से जो अकाउंट ऑपरेट होते थे वो कौन करवाता था? पाक फौज के जो शहीद हैं लसबेला हेलीकॉप्टर में जो हमारे शहीद हो गए थे हादसे में, उनके खिलाफ भारत और इजराइल के साथ मिलकर किसने जहरीली मुहिम चलाई थी? क्या मुस्लिम लीग नून ने या फिर PDM ने चलाई थी? वो केस भी खुलने वाला है और उसके ताने बाने खान साहब से मिलते हैं जाके। तो एक वजह ये
ये है कि इनके जो मुतालबात थे, इनकी तजवीज है, उसको रद्द कर दिया गया है। दूसरा, मैं कल नजम सेठी का प्रोग्राम देख रहा था। नजम सेठी ने भी अपने प्रोग्राम में ये कहा है कि सोशल मीडिया पर मेरे बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं की कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान के साथ सुलह हो गई है या मामला तय पा गए हैं। तो इमरान खान के गुस्से की दूसरी वजह नजम सेठी ने भी बताई है। नजम सेठी साहब कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस का फैसला महफूज हो गया है, इस फैसले को महफूज कर लिया गया है और खान साहब को वाज़ेह अल्फाज में वार्निंग दी गई है कि मुल्की नज़्म नस्क और फितना फसाद फैलाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये फैसला इमरान खान के सर पर तलवार है। अगर खान साहब फिर भी लॉन्ग मार्च करते हैं तो एक तो इनके लॉन्ग मार्च को बुरी तरह नाकाम बना दिया जाएगा और दूसरा, जो तोशा खाना केस का फैसला महफूज हो चुका है, वो फैसला भी इमरान खान के खिलाफ आ सकता है। ये मेरी बातें नहीं है भाई, नजम सेठी उन्होंने इंकशाफ किया है अपने कल वाले व्लॉग में, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन फंडिंग केस में इनको 6 हफ्तों की मोहलत तो मिल गई है, लेकिन वो तलवार भी इनके सर पर लटक रही है। अगर ये मुल्क में फितना फसाद फैलाने की कोशिश करता है, अगर ये अवाम को बगावत पे उकसाता है, तो फिर ये दोनों फैसले इमरान खान के खिलाफ आएंगे। और राना सनाउल्लाह ने भी ये कह दिया है कि अगर इमरान खान ने इस्लामाबाद में कुछ इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से खान साहब कल काफी तपे हुए थे और चकवाल में इन्होंने इससे पहले जितने भी जलसे किए थे, उन जलसों में सबसे ज्यादा जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, किनको कहते हैं ये फौज को कहते हैं। फौज के चंद अहम जर्नैल हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको कहते हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। चकवाल के जलसे में इन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन अब हो सकता है कि आने वाले जलसों में ये उनका नाम भी ले लें। तो वीडियो के एंड में मैं ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब इस वक्त एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह रिएक्ट कर रहे हैं और भाई स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करो। अगर आप हार चुके हो तो खुले दिल के साथ अपनी हार कबूल करो, दोबारा मेहनत करो, दोबारा पाकिस्तान की सियासत में आओ और वजीर आज़म बन जाओ, लेकिन फितना फसाद फैलाने की कोशिश ना करो। और खान साहब अगर अपनी इसी रवश पे कायम रहते हैं तो फिर खान साहब तो अब लाडले नहीं रहे, इनके साथ भी फिर वही सलूक होगा जो आम पाकिस्तानी के साथ होता है आइन और कानून के मुताबिक। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।